एप्स्टीन कहता है कि मोदी जी मेरे कहने पर इज़राइल गए, वहाँ नाचे गाए और अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। तो मोदी जी क्यों एप्स्टीन की बात मानते थे? क्या मोदी जी भी टापू के चक्कर लगाते थे? दूसरी बात है कि इज़राइल में जाके नाचे क्यों मोदी जी? अब इस पर लोग सोशल मीडिया पर मज़े ले रहे हैं कि भाई मोदी ने कौन सा नृत्य किया। कुछ लोग का कहना है कि उन्होंने मुजरा किया, कुछ लोग का कहना नहीं भरतनाट्यम किया, कुछ लोग कहते हैं बिहार से बहुत प्रेम है मोदी जी को, उन्होंने लौंडा नाच किया साड़ी पहन के। कहना चाहता कि टापू पे जाते थे मोदी जी। प्रबल संभावना है। कम से कम मेरा तो जितना मेरा पुलिसिया दिमाग है, मैं तो 200% मानता हूँ कि मोदी जी भी एप्स्टीन के टापू पर जाते थे। लेकिन कैसे सर, वो तो देश की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए, वो टापू पे जाएंगे? मोदी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, तो आपको मानना पड़ेगा। चाय भी बना लेते हैं, है ना, बीवी को भी छोड़ देते हैं, भिक्षाटन करके भी रह जाते हैं, 35 साल तक हिमालय में तपस्या भी कर लेते हैं, बचपन में मगरमच्छ को भी उन्होंने पकड़ लिया था, इजराइल में साड़ी पहन के लौंडा नाच भी कर देते हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स तो एक बहुत बड़ी हड्डी बन गया है मोदी के गले की। और बहुत लोग का मानना है, मेरा खुद का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास मोदी का कोई अश्लील वीडियो है जिसके जरिए वो मोदी को बिल्कुल ब्लैकमेल करता है। नहीं, जो खबर आई है सर कि मोदी जी जो है नाचने जाते थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये तो देखिए, आपने तो एकदम विषय बदल दिया। ये तो अभी एप्स्टीन फाइल की एक किस्त जारी हुई है। एप्स्टीन एक अमेरिका का धन्ना सेठ था और बहुत घटिया दर्जे का प्राणी था। उसने समंदर में एक टापू खरीद लिया था, उस पर छोटी लड़कियों को लाता था और फिर दुनिया के बड़े बड़े लोग वहाँ पर उस टापू पर आके अय्याशी करते थे। एप्स्टीन उन लोग को ब्लैकमेल करता था और 2019 में एप्स्टीन ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। तो एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन एप्स्टीन के फाइल दुनिया में रह गए। फाइल में हज़ारों दस्तावेज़ हैं, ईमेल है, वीडियो क्लिप्स है, लड़कियों के बयान हैं और अब वो किस्त दर किस्त, है ना, सार्वजनिक हो रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स का एक एक किस्त करके। तो वही 5-6 रोज़ पहले जो किस्त जारी हुआ उसमें एप्स्टीन का एक ईमेल है जो जुलाई 2017 का ईमेल है। उसमें एप्स्टीन कहता है कि मोदी जी मेरे कहने पर इज़राइल गए, वहाँ नाचे गाए और अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। अब इस पर बहस छिड़ गई है कि मोदी जी एप्स्टीन की बात क्यों मानने लगे। एप्स्टीन कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो था नहीं, एक क्रिमिनल था जिसने बाद में जेल में आत्महत्या कर ली थी, एक यौन अपराधी था। तो मोदी जी क्यों एप्स्टीन की बात मानते थे? क्या मोदी जी भी टापू के चक्कर लगाते थे? लोग ये भी सवाल करें कि क्या मोदी जी भी टापू पर जाते थे? तो एक तो ये सवाल है। दूसरी बात है कि इजराइल में जाके नाचे क्यों मोदी जी? अब इस पर लोग सोशल मीडिया पर मज़े ले रहे हैं कि भाई मोदी ने कौन सा नृत्य किया। कुछ लोग का कहना है कि उन्होंने मुजरा किया, कुछ लोग का कहना नहीं भरतनाट्यम किया, कुछ लोग कहते हैं बिहार से बहुत प्रेम है मोदी जी को, उन्होंने लौंडा नाच किया साड़ी पहन के। तो इस पर भी मतभेद है। और फिर इस पर आलोचना हो रही है कि आपने आम हिंदुस्तानी के हित में कुछ नहीं किया, वहाँ भी आप अमेरिका के राष्ट्रपति के फ़ायदे के लिए करते गए। तो एप्स्टीन फाइल्स तो एक बहुत बड़ी हड्डी बन गया है मोदी के गले की। और बहुत लोग का मानना है, मेरा खुद का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास मोदी का कोई अश्लील वीडियो है जिसके जरिए वो मोदी को बिल्कुल ब्लैकमेल करता है। और इधर आपने 1-2 साल में देखा होगा किस तरह ट्रंप की हर बात मोदी जी आंख मूंद के मानते हैं। ट्रंप हुक्म देता है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कीजिए तो ऑपरेशन सिंदूर बंद हो जाता है। ट्रंप हुक्म देता है कि रूस से तेल खरीदना बंद कीजिए तो हिंदुस्तान तेल खरीदना बंद कर देता है। ट्रंप हुक्म देता है कि ईरान का चाबहार बंदरगाह से बाहर निकलिए तो भारत चाबहार बंदरगाह छोड़ देता है। तो जिस तरह नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए हैं, अभी राहुल गांधी का ही बयान कल परसों आया है कि मोदी इज़ ए कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर। कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर का ये मतलब हुआ कि उन मोदी की कमज़ोर नस किसी ने पकड़ ली है और इसी पर वो मोदी को झुकाए हुए हैं। तो ये तो इशारों इशारों में राहुल गांधी ने बात की, लेकिन समझदार लोग समझ गए। लेकिन भाजपा वाले तो इसको खारिज कर रहे अरे थे। भाजपा वाले तो भाजपा वाले ही है ना। वो क्या करेंगे? वो तो मोदी के दलाल है। वो तो इतना दिन तक मोदी को एकदम बनाए हुए हैं महामानव और नॉन बायोलॉजिकल और हिंदू हृदय सम्राट। अब अचानक बात आ रही है एप्स्टीन फाइल में कि भाई ये भी हो सकता है में शामिल हो मोदी जी, तो भाजपा वाले क्या करेंगे? भाजपा वाले दुनिया में पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के लिए। कहना चाहता कि टापू पे जाते थे मोदी जी। प्रबल संभावना है। कम से कम मेरा तो जितना मेरा पुलिसिया दिमाग है, मैं तो 200% मानता हूँ कि मोदी जी भी एप्स्टीन के टापू पर जाते थे। लेकिन कैसे सर, वो तो देश की सेवा करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए, वो टापू पे जाएंगे? अब ये बात तुम मोदी जी से पूछिए कि कितनी देश देश सेवा कर रहे हैं मोदी जी, कि गौतम अडानी के साथ मिलकर देश को लूट रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, अब मैं क्या कहूँ, मोदी जी का ये अय्याश वाला उनका नेचर रहा है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी मानसी सोनी नाम की एक लड़की का पीछा करते थे। आप गूगल पर जाएंगी, चैट जीपीटी पर जाएंगी तो मानसी सोनी की बहुत कहानियाँ हैं। तो वो तो मोदी का वो अय्याशी वाली बात है ही। सुब्रमण्यम स्वामी बार बार इस बात पर बोलते भी हैं।
तो वो टापू पर जाते ही होंगे, मेरा ये विश्वास है जी। बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम है सर उसमें। बड़े बड़े नेताओं का, डोनाल्ड ट्रम्प है, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन, प्रिंस एंड्रू जो इंग्लैंड का राजकुमार है, किंग चार्ल्स का छोटा भाई, उसका नाम है। स्टीफन हॉकिंग जो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उनका नाम है। बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बड़े बड़े तोपों का नाम है। और एक हमारे मोदी जी का भी हमारे मोदी जी, अरे 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना है, नाक टापू पे जाते थे, टापू पर जाते थे, 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है जी। नाचने भी जाते थे। नाचने भी जाते हैं। इसकी मोदी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, तो आपको मानना पड़ेगा। चाय भी बना लेते हैं, है ना, बीवी को भी छोड़ देते हैं, भिक्षाटन करके भी रह जाते हैं, 35 साल तक हिमालय में तपस्या भी कर लेते हैं। बचपन में मगरमच्छ को भी उन्होंने पकड़ लिया था। इजराइल में साड़ी पहन के लौंडा नाच भी कर देते हैं। तो मोदी जी की तो में तो बहुत प्रतिभाएं है ना ऐसे ही नहीं कहा जाता कि विदेशों में डंका बस। नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। एक फोन पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, बस मणिपुर नहीं शांत करवा पा रहे हैं, वो अलग बात है जी जी। तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में कुछ वीडियो फोटोज भी जारी हो सकती है मोदी जी बहुत की? बहुत। अभी तो देखिए, अभी तो बस झांकी हुई है। माना जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स के कुल 50 हिस्से हैं, उसमें सिर्फ एक हिस्सा भी उजागर हुआ है, 49 हिस्सा बचा हुआ है। इसलिए अभी तो देखते रहिए क्या क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।